हाय हाय। कैसे हो? देखो बच्चों, ये एक सीरीज है बेसिक कंसेप्ट्स की। यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे उन कंसेप्ट्स की जो कि बेसिक अकाउंटिंग में आपको मिलनी है। मेनली क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इनमें वो कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं जो कि आपको अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही हैं, पूरे साल आपको ये काम आने वाले हैं। यू विल बी यूजिंग देम, यू विल बी यूजिंग these terms, I should say, during the whole of your journey in the field of accounting, or better to say in the field of finance. जिंदगी भर चलेंगे ये आपके साथ, रियल लाइफ में काम आएगा और क्लास 11th के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन वालों के भी ये काम का है। अगर आप उधर से आ रहे हो तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो, अगर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहे हो, इन कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज में हो, सर्टिफिकेशन में हो, तो आपके काम का है। चलो, तो आज जो हमारा बेसिक कंसेप्ट सीरीज है, इसमें हम आज जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर की जब बात आती है तो आपके क्वेश्चन में दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। किसी में तो क्या है जी कि कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन December 31st ईच ईयर। कभी क्या देखोगे, कंपनी क्लोजेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन March 31st ईच ईयर। तो जो ईयर डालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इस कंसेप्ट को समझो, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और एक बात याद रखना, पूरी वीडियो देखनी है। लास्ट में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सबसे काम का कंसेप्ट तो लास्ट में है जी वीडियो के। तो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर ईयर 2018, 19, 20, जो ईयर हमारे जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में जाके क्लोज होता है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, हमेशा यही ईयर आप देखते रहे हो, बचपन से देख रहे हो। कैलेंडर घर में आता है हर साल 1 जनवरी को, हम लोग कैलेंडर घर का चेंज करते हैं। 1 जनवरी को ईयर चेंज होता है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, असेट परचेज्ड ऑन 1 May 2019 फॉर 100 रुपीज, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर, तो कैसे करोगे? जर्नल एंट्री बताओ सबसे पहले। जर्नल एंट्री, asset account debited to bank account, asset account debited to cash account, asset account debited to debtor या creditor। separate video on this in detail। अभी चलो, asset account debited to creditor account, asset account debited to supplier account, asset account debited to जिसका नाम लिखा होगा on credit उसका नाम, ठीक, इनमें से कोई सा भी एक। अभी चलो, असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हम मान करके चल रहे हैं कि हमने चेक से पेमेंट किया और असेट खरीद लिया। असेट रियल, बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहां तक आपको पता है आई बिलीव। अगर पता नहीं है तो इसके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे, अभी कैलेंडर ईयर के कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो अब लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हो? सबसे पहले एसेट अकाउंट, दो साइड बनाओगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो। जब जनरल में हो तो लेजर फोलियो बनाते हो, जब लेजर में हो तो जर्नल फोलियो बनाते हो। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बिकॉज फोकस करना था मुझे तो अभी कैलेंडर ईयर के कंसेप्ट पे ना, फोलियो भी, लेकिन आप लिखोगे एग्जाम में जरूर, एंड रुपीज। Similarly, in credit side, date, particulars, journal folio, amount, rupees. Asset account debited to bank account.
एसेट अकाउंट डेबिटेड टू साइड में डेट डालेंगे 2019 May 1 एंड टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। 2019 में और कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं है। अब इसको क्लोज करोगे। क्लोज करने में क्या करोगे? 2019 लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आपका अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है, आपका अकाउंटिंग पीरियड है एंडिंग ऑन दिसंबर 31st। तो दिसंबर 31st को इसकी बैलेंसिंग करोगे बाय बैलेंस CD 100। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड का 100 बैलेंस हो गया। ठीक इसके बाद का जो दिन है, मीनिंग दिसंबर 31st का ठीक बाद वाला दिन, जनवरी 1, ईयर चेंज्ड, जनवरी 1 ऑफ 2020 टू बैलेंस BD 100 रुपीज। क्लियर ना? अगर यही होती, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2019 यहां तक में आपके लेजर में सेम डेट चलता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आओ फाइनेंशियल ईयर। उसके पहले देखो कैलेंडर ईयर का एक बात और, हाँ, कैलेंडर ईयर जनवरी में शुरू होकर के सेम ईयर दिसंबर में खत्म होता है। आपको अच्छे से ये बात पहले से ही पता है। नया कंसेप्ट आ रहा है क्लास 11th में अकाउंटेंसी का पेपर करते समय, फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट। सेम क्वेश्चन, asset purchased on 1st of May 2019 for 100 rupees and somewhere in the question you find accounting year is the financial year. Company closes its books on March 31st each year. In that case कैसे करेंगे? Same journal entry, asset account debited to bank account, asset account खोलो, डेबिट साइड बनाओगे, क्रेडिट साइड बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स फोलियो रुपीज, 2019 May 1st, asset account debited to bank account 100 रुपीज। और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं ड्यूरिंग द ईयर, तो ईयर के एंड में बी केयरफुल, यहां पे गलती होती है। ईयर डालते समय 2019 नाम लिख दें, 2020, बिकॉज जैसे ही आप अप्रैल से आगे चले, ध्यान दो बेटा, अप्रैल से आप चले हो, आपका ईयर अप्रैल से शुरू होता है, 2019 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 9 मंथ ही पूरे हुए, ईयर तो चेंज हो गया ना। सो 2000 नेक्स्ट ईयर का 2020 का जनवरी, 2020 का फरवरी, 2020 का मार्च। सिमिलरली अगर 18 से शुरू हुए होंगे तो 18 अप्रैल से लेकर के 19 मार्च तक, अगर 2017 से चले होंगे तो 2017 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक। अभी तो हमारा 1920 का पीरियड है, यस 1920। जब क्वेश्चन आप कर रहे हो क्या फाइनेंशियल ईयर वाला, तो अपने आप से जब आप बातें करोगे तो 2019-20 ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ऐसे बात करना। 2019-20, 2018-19, जब कैलेंडर ईयर वाले पे करोगे तो ऐसे बात करना अपने आप से, 2019, 2020, 2018, 2017। जब बात करोगे फाइनेंशियल ईयर वाले में तो कैसे बोला जाता है इसको, 2017-18, मीनिंग पीरियड एंडिंग ऑन 2017 अप्रैल 1 से नेक्स्ट ईयर 2018 का मार्च 31st। नेक्स्ट ईयर इज 2018 अप्रैल से शुरू होकर के 2019 मार्च 31st। नेक्स्ट ईयर 2019 अप्रैल से शुरू होकर के, जो कि हमारे क्वेश्चन में आने वाला है, 2020 मार्च 31st। तो यहां पर 2019 में हमारा कोई जो ट्रांजैक्शन हुआ, अभी आगे बढ़ते बढ़ते मार्च 31st 2020 को हम अपने बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए बैलेंस CD
100, दोनों साइड इक्वल हो गया। नाउ ठीक नेक्स्ट का डे अप्रैल 1, मार्च 31 के बाद कौन आएगा? अप्रैल 1, एंड अप्रैल 1 ऑफ विच ईयर? 2020 का ही वो वाला आएगा आपका, है ना? 2020 में ही तो अप्रैल 1 आएगा, ठीक अगला दिन। सो 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, सीडीबीडी का भी कंसेप्ट है, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, एक अलग वीडियो उसके लिए हो जाएगा। 100 मीनिंग calendar year is the period of 12 months starting on January 1 and closing on December 31st of the same year. बीडी जब लोगे बैलेंस बीडी तो नेक्स्ट डे यानी कैलेंडर ईयर भी चेंज हो जाता है, जनवरी 1 आता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर आपका अकाउंटिंग ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर में बाबू क्या करना है आपको? क्लोजिंग करनी है मार्च 31 को, ओपनिंग करनी है अप्रैल 1 को। ये दोनों पीरियड तो सेम रहेगा, लेकिन आपके लेजर में जो चल रहा था, जो ट्रांजैक्शन आपने ड्यूरिंग द ईयर किए होंगे 2019 में, जून में, जुलाई में, वो सब आकर के यहाँ पे 2020 मार्च 31 को क्लोज करो। काम की बात अभी आगे आने वाली है, यहां तक में तो चलो ठीक है। अभी आपको आगे की बातों से वीडियो देखते रहो, कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से। Meaning, financial year is the period which starts on April 1 and ends on March 31st of the next year, of the next calendar year we can say. अब देखो आगे चल के पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट 1956। आप आगे सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, एलएलबी करो, एमबीए करो, बीबीए करो, कुछ भी करो, इनकम टैक्स एक्ट इज गोइंग टू बी अ मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इन फर्दर स्टडीज। इनकम टैक्स एक्ट 1956, कोई भी कानून जब होता है ना तो उसको कॉमा लगा करके ईयर लिखते हैं। ईयर मतलब जब से वो इफेक्ट में आया, मतलब हमारा जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1956 से चला आ रहा है। उस वाले एक्ट की बात कर रहे हैं जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के नाम का जो कानून है जो 1956 से आया। बोलो कि यहाँ उसकी चर्चा क्यों चल रही है, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है सिलेबस में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट, इसको देखो अच्छे से समझोगे और ऐसा सॉलिड बेस आपका तैयार होगा कि हमेशा साथ चलेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो 1956 है, या बोलो कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए इंडियन जो 1956 का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1956 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 डिफाइन करता है असेसमेंट ईयर को। असेसमेंट ईयर क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1956 defines assessment year. Assessment year as assessment year means the period of 12 months. Assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. Bas. Assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. इनकम टैक्स एक्ट ने क्लियरली बोल दिया कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड होता है जो कि हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। मतलब कि 12 महीने गिनते हैं फिर से 12 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो कैलेंडर ईयर चेंज हो रहा है, अब नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर वाले क्वेश्चंस में अप्रैल से शुरू होकर के या बीच में जहां से भी क्वेश्चन का आपका रिलेवेंट ट्रांजैक्शन हो रहा हो, क्लोज तो होगा हमेशा कब? मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को। बैलेंसिंग करते समय लेजर की या लेजर में डेट डालते समय इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और कमाल की बात देखो आगे आने वाली है, आप सब लोगों ने पढ़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी,
1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उसमें 3 बातें मेन थी। क्या क्या? एलपीजी, हमारे गैस वाला गैस सिलेंडर नहीं, एलपीजी वाला। एलपीजी कौन कौन से बताओ, याद है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब सुन लो, 1991 से पहले इंडियन बिजनेसमैन को फ्रीडम थी। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहो तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चला लो, जनवरी से दिसंबर वाला, चाहो तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चला लो, अप्रैल से मार्च वाला। बिजनेसमैन को आजादी थी, चाहो जैसे करो। लेकिन 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, उसमें बना दिया गया नियम कि इंडिया में अकाउंटिंग ईयर विल बी फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे, बोलो, मार्च 31 को, एंड फिर अगले दिन अप्रैल 1 को नए बुक्स ओपन किए जाएंगे। तो आपको इसीलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं कैसे वाले, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करना है। नाउ कम्स द क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट ईयर तो चलो बाद में आएगा, अगली क्लास में आएगी वो बातें। अगर इंडिया में अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर ही होना है, तो फिर क्वेश्चन सारे के सारे क्यों ना इसी पे पूछे जाएं। हमको दोनों क्यों पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? दोनों याद रखना पड़ता है। इसका जवाब है कि बच्चों, सोच समझ के ऐसा किया गया है। आपके भले के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए। आपको केवल 11th क्लास पास करवा करके थोड़ी ना तैयार करवा देना है। बोर्ड्स, इंडिया की जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, वो क्या सोचती हैं कि आप 11th से, अब आज आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, अब तो ये आपके साथ हमेशा चलना है। अब आपने चूज किया है अ पाथ टू गो अहेड। You have decided to make your career in the field of commerce. Some of you will be choosing law as a field. Some of you will be choosing finance as a field. Some of you will go in investment. तो दोनों आपको पता होना चाहिए। क्यों दोनों पता होना चाहिए? क्योंकि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप रहते कहाँ हो आजकल? आप रहते हो अपने घर में, और आपका घर है इंडिया में। अरे तो मुझे पता ही है, और बताओ। आज देखो, आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हो। आज आप वर्चुअली कनेक्टेड हो सबसे। आज दूरियां नजदीकियां बन गई। जब इत्तेफाक तो ले आया कोविड। कोविड कंट्रीब्यूटेड इन इट। आज हो सकता है कि कल को आप ऑफिस जाओ ही ना। मे बी यू विल बी स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी और इन अ स्मॉल विलेज, and you will be having your clients all over the world. कोई क्लाइंट आपका सिंगापुर में बैठा होगा, कोई क्लाइंट न्यूयॉर्क में बैठा होगा। जैसे कि अभी मैं आपके लिए ये वीडियो कुवैत से शूट कर रहा हूं, एंड कुवैत में कैलेंडर ईयर इज अकाउंटिंग ईयर। हम लोग अपनी बुक्स दिसंबर 31 को क्लोज करते हैं, जनवरी 1 को हम लोग न्यू बुक बनाते हैं। जनवरी टू दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो कल को आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या कल को आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे, वो तो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं ना। तो सीखो दोनों ना, सो दैट आप वर्ल्ड क्लास के प्रोफेशनल बनने जा रहे हो। अकाउंट्स, 11th का अकाउंट्स आज आपके करियर की स्टार्टिंग बनने जा रहा है। अब आपका डिसाइड हो गया कि अब क्या बनने वाले हो। प्रोफेशनल बनने वाले हो, टॉप क्लास के प्रोफेशनल बनने वाले हो। और इसलिए आपको फाइनेंस की चीजें,
अकाउंट्स की चीजें, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जो आपके सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं, इनको डीपली समझना है। ऐसे ओवर से पढ़ करके रट्टा मार करके एग्जाम पास नहीं करना है। जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको लगता हो कि टॉपिक्स पे आपको चाहिए कुछ इनपुट्स, आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, स्क्रीन पे आपके नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी है, मेरी ईमेल आईडी है rajan@rajanmishra.com। ईमेल करो मुझे, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, वो तो जी, अच्छा लगा होगा तो लाइक करोगे, बुरा लगा होगा डिसलाइक करोगे, उससे तो आपको रोक नहीं सकते डिसलाइक करने से, और आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते लाइक करने के लिए। जो मन है वो करना, जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, है ना। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। यस, दमदार टॉपिक के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय। स्क्रीन पर से नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी वगैरह जो चाहिए लिख लो। थैंक यू वेरी मच।